कारी खरीद रहा सही नमाज ये है कि हाथ गर्दन में डाल के पढ़ना। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बैठे थे, तो एक बंदा आया, नमाज पढ़ी, उसने सीने पर हाथ बांधी। ये देखते रहे, समझ गए कि ये अहले हदीस है। फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने एक ऐसे मसाइल लेकर आया हूँ जो बहुत ही आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक हज़रात सवाल करते हैं कि हमें नमाज में हाथ कहाँ बांधनी चाहिए। बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि हाथ सीने में बांधनी चाहिए, कोई कहते हैं कि नाभि भी बांधनी चाहिए, कोई कहते हैं कि हाथ छोड़ करके नमाज पढ़नी चाहिए। तो क्या अवामुन नास किस मसाइल पे जाए, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होते हैं कि किस तरह से हम नमाज पढ़ेंगे, किस तरह से नमाज पढ़नी चाहिए, इस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं है। तो आइए इस वीडियो में हम सुन लेते हैं कि मौलाना कारी खलील रहमान इसके बारे में क्या जवाब देते हैं। आइए ज़रा इस वीडियो को सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद ज़ाहर फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर, फरमाइए। सर मैंने ये पूछना था कि हमारे कुछ उलमा कराम कहते हैं कि नाव के ऊपर हाथ रखकर नमाज अदा करनी चाहिए। ठीक है कुछ कहते हैं कि नाव के नीचे हाथ रखकर नमाज पढ़नी चाहिए। जी। कुछ कहते हैं कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़नी चाहिए। मैंने ये पूछना था कि सही नमाज किस तरह से है। ठीक है ठीक है, कारी खरीद रहा सही नमाज ये है कि हाथ गर्दन में डाल के पढ़ना। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बैठे थे, तो एक बंदा आया, नमाज पढ़ी, उसने सीने पर हाथ बांधी। ये देखते रहे, समझ गए कि ये अहले हदीस है। फिर दूसरा आया, उसने नाफ पे बांध के पढ़ी, समझ गए कि ये हनफी है। फिर एक और आया, उसने अल्लाह अकबर किया, हाथ लटका के छोड़ के पढ़ी, समझ गया कि शिया है। फिर एक आदमी आया और उसने अल्लाह अकबर कहा और हाथ में ऐसे पंजा डाल के गर्दन के पीछे ऐसे डाल दिया। ये सोचते रहे कि मेरी इतनी उम्र गुजर गई, इतना मेरा मुताला है, मैंने आज तक इस मसलक के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। उसके सलाम का इंतज़ार किया, जब सलाम फेरा तो उसके पास गया, उसको बोला, भाई ये मैंने आज तक ऐसी नमाज नहीं देखी, पहली दफ़ा आपको देखा, ये कौन सा मसलक है? तो शाह साहब कहते हैं कि वो मुझे पहचानता था, कहने लगा, शाह साहब ये मेरा अपना ही मसलक है। पहले मैंने यहाँ हाथ बांधने शुरू किए, एक मस्जिद में गया, उन्होंने कहा तू तो गैर मुकल्लिद है, बेपीरा, बेईमामिया, बेमुर्शद है, हाथ यहाँ बांधे कर। मैंने यहाँ बांधने शुरू कर दिए। फिर एक मस्जिद में गया, उन्होंने कहा होया तू तो हनफी है, तू तो फलाना है, तू तो अहले बैत का मुनकर है, ये है वो, तो हाथ छोड़ के पढ़ा कर। मैं हाथ छोड़ के पढ़ने लगा। फिर मैं अहले हदीसों की मस्जिद में कहीं गया, तो उन्होंने कहा तू तो शिया है, तो हमारी मस्जिद में कैसे घुस आया, तू हाथ इधर बांध के पढ़ा कर। मैंने कहा मैं तो यहाँ से तो चला था, पहले यहीं से चला था, जब भी दुनिया ने मुझे काफिर माना, यहाँ आया जब भी काफिर माना, हाथ छोड़े जब भी दुनिया ने मुझे काफिर कहा। तो मैंने अपनी तरफ से इन उलमा के फतवों से बचने के लिए एक अपना एक अलग मसलक बनाया। अब ना इसका किसी को पता है, ना कोई मुझे काफिर कहता है। फिर वो शाह साहब कहते हैं कि उलमा ने सीधे साधे दीन को इतना पेचीदा बना दिया है, अवाम उन्नास तंग है कि वो असली दीन को छोड़कर नई राह तलाश करने पर मजबूर है। तो उलमा का फर्ज और जिम्मेदारी है कि अवाम उन्नास के हाल पे रहम करें, किताब और सुन्नत की राह उनको दिखाएं, और अपने जो चीज़ें हैं ज़ाती, जिससे इंतशार और नफ़रत पैदा होती है और दुश्मनी पैदा होती है, वो चीज़ें ना करें, और मुत्तहिद होने वाले ऐसे फार्मूले बताएं जिससे उम्मत जुड़ के रहे। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया कि मौलाना कारी खलील रहमान ने जवाब बेहतरीन मिसाल के साथ दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब नमाज पढ़ने की बारी आई है, तो हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हाथ कहाँ पे बांधने चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, हमें हाथ वहाँ पे बांधना चाहिए जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो हमें मिलती है, जो बात मिलती है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बाज़ उलमा इकराम आपको कहेंगे बोले कि सिरे पे हाथ बांधिए, कोई नाभि के नीचे, कोई नाभि के ऊपर, या कोई हाथ छोड़ करके नमाज पढ़िए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंस से आपको बताएंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और अमल नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप उस पर अमल करेंगे
جس کی جو دلیل مضبوط اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو ملتے ہو تو ایسے حدیث پر عمل کرنی چاہیے اور اس پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو آپ اس ویڈیو میں سے اگر کچھ بھی سیکھا ہوا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بیل آئکن بھی پریس کر دیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی معلومات ہو جائے